गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 6th सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन एंड कीवर्ड रिवाइज कराया था। आई होप आपको प्रॉपर तरीके से इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कीवर्ड समझ में आए होंगे। नेक्स्ट, आज हमारी क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज। आज का हमारा टॉपिक क्या है? एक्सरसाइज। चैप्टर कौन सा चल रहा था हमारे रिवीजन में? थर्ड, फाइबर टू फैब्रिक। कौन सा चल रहा था? चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक, क्लास 6। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था इंट्रोडक्शन और कीवर्ड। क्या बताया था? इंट्रोडक्शन एंड कीवर्ड। इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया था फाइबर्स जो होते हैं हमें ऑब्टेन होते हैं कहाँ से? प्लांट्स से, एनिमल्स से। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। कौन कौन से? सिंथेटिक एंड नेचुरल। कितने टाइप्स के फाइबर्स हैं हमारे पास? नेचुरल एंड सिंथेटिक, 2 टाइप्स के। नेचुरल फाइबर कौन से होते हैं? जो हमें प्रकृति से ऑब्टेन होते हैं, मतलब एनिमल्स और प्लांट्स से ऑब्टेन होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? नेचुरल फाइबर्स। एंड सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? जो केमिकल सब्सटेंस से बने होते हैं, मतलब रासायनिक पदार्थों से, जो मशीनों से, टेक्सचर से बनते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स। एंड हमने यहाँ पे पढ़ा था किस तरीके से हमने फाइबर में से यार्न को चेंज किया था। यार्न में से हमने फैब्रिक बनाया था। फैब्रिक कितने टाइप्स में बने थे? वीविंग एंड निटिंग के थ्रू फैब्रिक बना था। आज के हमारी क्लास में हम एक्सरसाइज रिवाइज करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, क्लासीफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एज नेचुरल और सिंथेटिक। क्वेश्चन क्या हमारा? क्लासीफाई द फॉलोइंग। हमको क्या करना है? क्लासीफाई करना है, छांटना है फाइबर्स को। किसको? धागों को। एज नेचुरल और सिंथेटिक। कौन कौन से हमें फाइबर्स फाइंड करने हैं? नेचुरल और सिंथेटिक। मैंने आपको बताया था नेचुरल क्या होते हैं? जो हमें एनिमल्स और प्लांट्स से ऑब्टेन्ड होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? नेचुरल फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? जो केमिकल सब्सटेंस से बने होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स। हमको क्वेश्चन फर्स्ट आपको समझ में आया? क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्लासीफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एज नेचुरल और सिंथेटिक। हमें फाइंड करने हैं कौन कौन से फाइबर्स? नेचुरल और सिंथेटिक। हम यहाँ पे हमको दिए गए हैं ऑप्शंस, कौन कौन से हैं? नायलॉन, वूल, कॉटन, सिल्क, पॉलिस्टर एंड जूट। मैंने आपको बताया था नायलॉन कौन सा फाइबर होता है? ये ना तो हमें प्लांट से ऑब्टेन्ड होता है और ना ही हमें एनिमल से ऑब्टेन्ड होता है। ये केमिकल सब्सटेंस से बना था। ये कौन सा फाइबर है? सिंथेटिक फाइबर है। कौन सा फाइबर है? मैं आपको एस से शो कर रही हूँ यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर्स को, नेचुरल को एन से शो करूंगी। सिंथेटिक फाइबर कौन सा है? नायलॉन। वूल, वूल हमें किससे ऑब्टेन्ड होती है? सीप से। सीप को एनिमल है तो ये क्या होगा? नेचुरल फाइबर्स। ये कौन सा फाइबर्स है? नेचुरल फाइबर्स। नेक्स्ट, कॉटन। कॉटन हमें किससे प्राप्त होती है? कॉटन प्लांट से। कॉटन बॉल से हमें ऑब्टेन होती है, तो वो क्या एक तरीके से नेचुरल फाइबर है, तो ये भी क्या आएगा? एन, नेचुरल फाइबर। नेक्स्ट, सिल्क। सिल्क हमें किससे प्राप्त होती है? सिल्क वॉर्म से, कीड़ों से ऑब्टेन होती है, तो वो क्या, ये भी क्या एक तरीके से नेचुरल फाइबर्स। नेक्स्ट, पॉलिस्टर। मैंने आपको बताया था पॉलिस्टर और नायलॉन, ये 2 जो फाइबर्स हैं, ये किससे ऑब्टेन्ड होते हैं? हमें सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, केमिकल सब्सटेंस से बने होते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? सिंथेटिक फाइबर्स। एंड नेक्स्ट, जूट। क्वेश्चन है मेरा जूट। जूट हमें कहाँ से ऑब्टेन होता है? जूट के प्लांट के स्टेम से। वो ये भी क्या है? एक तरीके से नेचुरल फाइबर्स। क्वेश्चन फर्स्ट आपको समझ में आया? मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा शो किया है इसको, सिंथेटिक और नेचुरल को। हम आंसर में प्रॉपर तरीके से डिफरेंस लिखेंगे, एक तरीके से टेबल बनाएंगे, एक तरफ नेचुरल, एक तरफ सिंथेटिक फाइबर्स के। नेचुरल फाइबर्स कौन कौन से होते हैं? मैंने यहाँ पे बताया था वूल, सिल्क, जूट एंड कॉटन। ये हम 4 लाइन्स में लिखेंगे। एंड नेक्स्ट डिफरेंस क्या है हमारा? सिंथेटिक क्या लिखेंगे उसमें? पॉलिस्टर एंड नायलॉन। क्लियर? क्वेश्चन फर्स्ट करने का तरीका आपको समझ में आया? मैं आपको बता रही हूँ किस तरीके से करना है। देखो, यहाँ पे नेचुरल फाइबर लिखेंगे इस तरीके से नोटबुक में, और यहाँ पे सिंथेटिक। नेचुरल फाइबर कौन कौन से थे? मैंने आपको बताया था नेचुरल फाइबर कौन कौन से कहलाते हैं?
जो हमें एनिमल से जानवर से ऑप्टेन कौन कौन से हैं यहाँ पे? वूल, सिल्क, कॉटन एंड जूट। कौन कौन से हैं? वूल, सिल्क एंड कॉटन और जूट। नेक्स्ट सिंथेटिक कौन कौन से हैं? पॉलिएस्टर एंड नायलॉन। इस तरीके से हम अपने नोटबुक में आंसर देंगे। नेचुरल और सिंथेटिक, वूल फर्स्ट, सेकंड सिल्क, थर्ड कॉटन, फोर्थ जूट। पॉलीसिंथेटिक यहाँ पे 2 ही है, कितने? पॉलिएस्टर एंड नायलॉन। क्लियर क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन सेकंड, फ्रॉम विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड? हमें पौधे के कौन से पार्ट से? फ्रॉम विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट, पौधे के कौन से भाग से कॉटन एंड जूट, क्या कपास, कॉटन का जो फाइबर होता है, कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड, कहाँ से प्राप्त होते हैं? समझ में आया? फ्रॉम विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड, हमें प्लांट के पौधे के कौन से भाग से कॉटन और जूट ऑब्टेन होता है? कॉटन, कॉटन हमें होता है कॉटन के प्लांट से, कॉटन बॉल से ऑब्टेन होता है। हमें कॉटन किससे ऑब्टेन होता है बेटा? कॉटन बॉल से। किससे ऑब्टेन होता है? हमें कॉटन बॉल से, मतलब कॉटन के प्लांट से हमें जो ऑब्टेन होता है वो क्या कहलाती है? एक तरीके से कॉटन बॉल्स कहलाती हैं। तो वो क्या कहलाएगा? हमको कॉटन हमको उससे प्राप्त होता है। और जूट हमें किससे होता है? प्लांट के स्टेम से। किससे ऑब्टेन होता है? हमें प्लांट के स्टेम से जूट ऑब्टेन होता है। समझ में आया आपको? क्वेश्चन क्या है हमारा? सेकंड क्वेश्चन सेकंड है, फ्रॉम विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन, हमें प्लांट के कौन से भाग से कॉटन और जूट ऑब्टेन होता है? कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्रूट्स ऑफ कॉटन। किससे ऑब्टेन होता है? फ्रूट से ऑब्टेन होता है। किसके? कॉटन के। कॉटन प्लांट के हमें फ्रूट से ऑब्टेन होता है, जिसे क्या बोला गया? कॉटन बॉल्स बोला गया है। और जूट हमें किससे ऑब्टेन होती है? प्लांट के स्टेम से। वो क्या कहलाता है? हमको वहां से जूट ऑब्टेन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, नेम 2 आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर, हमें उन 2 आइटम मतलब 2 के नेम लिखने हैं जो किससे बने होते हैं? मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर, नारियल के धागे। कोकोनट फाइबर से जो हमें सामग्रियाँ मिलती हैं उनके 2 नेम लिखने हैं। यहाँ पे कौन कौन से नेम दिए थे मैंने आपको? एक तो बैग्स और एक रॉप्स, रस्सी। कितने नेम दिए मैंने आपको? आप पे 2। कौन कौन से? बैग्स एंड रॉप्स। नेम 2 आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर, कोकोनट फाइबर से जो हमें बनते हैं उनके 2 नेम्स लिखे थे मैंने। यहाँ पे क्या क्या बताया बेटा? फर्स्ट बैग्स, सेकेंड रॉप्स, मतलब रस्सियाँ भी बनती हैं। क्वेश्चन फर्स्ट से लेके थर्ड आपको समझ में आया? क्वेश्चन फर्स्ट क्या था? क्लासीफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एज नेचुरल और सिंथेटिक। हमको क्लासीफाई करना था कौन सा फाइबर्स नेचुरल है और कौन से सिंथेटिक है। नेचुरल फाइबर कैसे कहलाते हैं? जो हमें प्रकृति से ऑब्टेन होते हैं, मतलब मीन्स क्या है इसका? जो एनिमल्स और प्लांट्स से ऑब्टेन, वो क्या कहलाते हैं? नेचुरल फाइबर। सिंथेटिक जो केमिकल सब्सटेंस से बने होते हैं। मैंने यहाँ पे इस तरीके से डिफाइन किया था। नेचुरल कौन से थे? वूल, सिल्क, कॉटन, जूट। ये हमें एनिमल और प्लांट से ऑब्टेन होते हैं। वूल सेप से, सिल्क, सिल्क वॉर्म से, कॉटन, कॉटन प्लांट के फ्रूट से, जूट, जूट के स्टेम से। सिंथेटिक पॉलिएस्टर एंड नायलॉन। सेकंड क्वेश्चन, फ्रॉम विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड, हमें प्लांट के कौन से पार्ट से कॉटन एंड जूट ऑब्टेन्ड होते हैं? कॉटन हमें कहाँ से होती है? फ्रूट्स ऑफ कॉटन प्लांट, कॉटन प्लांट के फ्रूट से ऑब्टेन्ड होती है, जिसे क्या बोला गया है? कॉटन बॉल्स भी कहते हैं। एंड जूट किससे ऑब्टेन्ड होती है? हमें
प्लांट के स्टेम से। कहाँ से ऑब्जर्व होती है? प्लांट के स्टेम से। क्लियर क्वेश्चन सेकेंड। क्वेश्चन थर्ड, नेम 2 आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर। कोकोनट फाइबर से जो सामग्री बनती है उनके नेम लिखने। मैंने यहाँ पे कौन कौन से 2 नेम दिए? बैग्स एंड रॉप्स। क्लियर क्वेश्चन फर्स्ट टू थर्ड आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन फोर्थ, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। हमको बताना है यार्न से किस तरीके से फाइबर बनता है। फ्रॉम फाइबर, फाइबर से किस तरीके से यार्न बनता है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। फाइबर से किस तरीके से यार्न बनाया जाता है, एक्सप्लेन करना है। मैंने आपको बताया था स्पिनिंग क्या कहलाता है? फाइबर्स में से यार्न का बनना, धागों में से यार्न का बनना क्या कहलाता है? स्पिनिंग कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर, धागों में से यार्न का बनना क्या कहलाता है? स्पिनिंग कहलाता है। क्या प्रोसेस कहलाता है बेटा हमारा? कौन सा प्रोसेस कहलाता है? स्पिनिंग कहलाता है। स्पिनिंग के बाद यार्न बन गया हमारा, ठीक है। यार्न के बाद जब उसको ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड किया जाता है, मतलब उसको मोड़ा जाता है, उसके बाद ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड के बाद उसको वापस से फैब्रिक में चेंज किया जाता है। किस में चेंज किया जाता है? फैब्रिक में चेंज किया जाता है। फिर वापस से क्या बोलते हैं उसको, जब ट्विस्टेड करेंगे, ड्रॉन करेंगे, तो दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। वो किसके रूप में चेंज हो जाएगा? यार्न के रूप में चेंज हो जाता है। स्पिनिंग इज डन एट होम। स्पिनिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर क्या कहलाता है? स्पिनिंग कहलाता है। स्पिनिंग के बाद जब हम उस थ्रेड को ट्विस्टेड करेंगे, ड्रॉन मतलब खींचेंगे और उसको ट्विस्टेड करेंगे, मोड़ेंगे, तो वापस से वो यार्न में चेंज हो जाता है। तो वो क्या कहलाता है? तो इस तरीके से प्रोसेस होता है कि स्पिनिंग यार्न से हम फाइबर बना सकते हैं, फाइबर से यार्न बनाया जा सकता है। समझ में आया? क्वेश्चन फोर्थ मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन थर्ड, नेम 2 आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर। कोकोनट फाइबर से हमको एक तो जूट के बैग्स होते हैं। बैग्स तो बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन कौन सा ऑप्शन होता है? जूट का बैग्स ऑप्शन होता है। और रॉप्स, रस्सियाँ बनाई जाती हैं। क्वेश्चन फर्स्ट टू फोर्थ आपको समझ में आए? वापस रिपीट कर देती हूँ एक बार। क्वेश्चन फर्स्ट, क्लासीफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एज नेचुरल और सिंथेटिक। हमें फाइंड करना है कौन सा फाइबर नेचुरल और कौन सा सिंथेटिक है। नेचुरल फाइबर कौन से होते हैं? वे फाइबर्स जो हमें एनिमल्स और प्लांट्स से ऑब्टेन्ड होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? नेचुरल फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स कैसे होते हैं? जो हमें केमिकल सब्सटेंस से बने, तो वो क्या कहलाते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स। वूल, सिल्क, कॉटन, जूट नेचुरल फाइबर्स हैं। सिंथेटिक फाइबर पॉलिस्टर एंड नायलॉन। सेकेंड, फ्रॉम विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड। हमें प्लांट के कौन से पार्ट से कॉटन और जूट ऑब्टेन? कॉटन किससे होती है? कॉटन फ्रूट से, जिसे क्या बोला गया? कॉटन बॉल्स। एंड जूट किससे ऑब्टेन होती है? प्लांट के स्टेम से। क्वेश्चन थर्ड, नेम 2 आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर। कोकोनट फाइबर से हमें जो चीज़ें बनती हैं उनके नाम लिखने। क्या क्या लिखा मैंने? बैग्स, जूट बैग्स एंड रॉप्स। क्वेश्चन फोर्थ, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। किस तरीके से यार्न से फाइबर बनाया जाता है, फाइबर से यार्न। हम पहले क्या करेंगे? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। उसे क्या बोला गया? स्पिनिंग बोला गया है। स्पिनिंग के बाद जब उसको ड्रॉन आउट करेंगे, खींचेंगे, उसको ट्विस्टेड करेंगे, तो वापस से वो कौन सी फॉर्म में चेंज होता है? यार्न की फॉर्म में चेंज हो जाता है। आई होप आपको मेरी आज के एक्सरसाइज रिवीजन में फर्स्ट टू फोर्थ आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।